जैसे ही कश्मीर के छोटे से गांव पर सूरज गुरूब हुआ, सोफिया नामी एक नौजवान लड़की खिड़की के पास बैठी। उसकी नजरें दूर पहाड़ों पर जिमी हुई थी। इसका दिल एक गहरी आरज़ू, अपने इर्द गिर्द की दुनिया से मुनक़ते होने के एहसास से दहल रहा था। वो परिंदे की मानंद महसूस कर रही थी, जिसके परों को कटा हुआ था, उड़ने के लिए तड़प रहा था लेकिन उड़ने के काबिल नहीं था। सोफिया की जिंदगी जिदोजहद और नुकसानात का सिलसिला रही। उसने अपने वालिदैन को एक अलमनाक हादसे में खो दिया था जब वो अभी बचपन में थी, और उसके चचा, जो उसे ले गए थे, हाल ही में इंतकाल कर गए थे। इन नुकसानात का दर्द अब भी एक खुले जख्म की तरह है जिसने भरने से इनकार कर दिया था। जैसे ही इसने खिड़की से बाहर देखा, सोफिया के ख्यालात उसके बचपन की तरफ बढ़ गए। इसे अपने खानदान के गिले मिलने की हंसी, प्यार और गर्मजोशी याद थी। इसके वालिदैन इसकी चट्टान, इसकी पनाहगाह और उसकी रहनुमाई की रोशनी थे। उनके बगैर वो खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, जैसे लंगर के बगैर जहाज। आंसू गिरने लगे जब सोफिया ने उन यादों के बारे में सोचा जो वो अपने वालिदैन के साथ कभी नहीं बनाएगी। वो कभी भी अपनी माँ के नर्म लम्स को महसूस नहीं करेगी और न ही अपने बाप की परसुकून आवाज़ सुनेगी। उनकी गैर मौजूदगी का दर्द एक मुस्तकिल दर्द था, उसकी याद दहानी जो उसने खो दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सोफिया के ख्यालात अपने चचा की तरफ मुतवज्जे हुए, जिन्होंने अपने वालिदैन के छोड़े हुए खला को पर करने की कोशिश की थी। वो मेहरबान और प्यार करने वाला था, लेकिन वो इसकी जगह नहीं ले सकता था जो उसने खो दिया था। इसके जाने ने इसे और भी अकेला महसूस कर दिया था, जैसे एक दरख्त जो उखड़कर मुरझा गया हो। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, सोफिया ने मायूसी का एहसास अपने अंदर घटता हुआ महसूस किया। वो ताल्लुक के लिए तरस रही थी, कोई इसके दर्द और उसकी खुशी में शरीक हो। वो एक दरिया की तरह महसूस करती थी, जिसका कोई किनारा नहीं था, बेमकसद बहता था। तभी हुआ कि हल्के झोंके ने बाहर के पत्तों को झंझोड़ा और सोफिया ने अपने दिल में हल्की सी सरगोशी सुनी। ये इसके वालिदैन की आवाज़ थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो अकेली नहीं थी। उन्होंने इसे मोहब्बत की मीरास के साथ छोड़ा था, एक ऐसी मोहब्बत जो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी रहनुमाई करेगी और उसका साथ देगी। सोफिया ने अपने अंदर उम्मीद और ताकत की लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं थी, बल्कि एक जिंदा बच जाने वाली, एक जंगजू थी जिसने रातों की तारीकियों का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। वो एक दरख्त था जो हवा से झुक गया था लेकिन टूटा नहीं था, एक दरिया था जो मोड़ दिया गया था लेकिन बह रहा था। नए अज़्म के साथ सोफिया अपनी सीट से उठी और रात को बाहर चली गई। सितारे इसके ऊपर चमक रहे थे, दुनिया की खूबसूरती और हैरत की याद दहानी। इसने कायनात से ताल्लुक़ का एहसास महसूस किया, खुद से बड़ी चीज़ से ताल्लुक़ का एहसास। जब वो गांव से गुजर रही थी, सोफिया ने महसूस किया कि इसके गम का बोझ आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। इसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं थी, और भी ऐसे थे जिन्होंने इसी तरह की जिदोजहद का सामना किया था और वो मजबूत होकर उभरे थे। उसने बरादरी, ताल्लुक़ का एहसास महसूस किया जो उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। सोफिया की कहानी इंसानी रूह की तारीख तरीन दौर पर भी काबू पाने की सलाहियत का सबूत है। ये एक याद दहानी है कि हम अकेले नहीं हैं, ये कि हम सब जुड़े हुए हैं, और ये कि मोहब्बत और ताउन हमेशा हमारे लिए दस्तयाब है। हम सब सोफिया की तरह हैं, एक ऐसी दुनिया में अपना रास्ता तलाश करने की जिदोजहद कर रहे हैं जो जालिमाना और नाकाबिल मुआफ़ी हो सकती है, लेकिन उम्मीद, अज़्म और जड़ने की आमादगी के साथ हम इंतहाई मुश्किल चैलेंजों पर भी काबू पा सकते हैं और मजबूत, समझदार और ज़्यादा लचकदार बनकर उभर सकते हैं।